फिर इसी में देखो क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है, जैसे x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 10, और वो कहते हैं इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं। हाँ? इसके क्या है नॉन निगेटिव। देखो अभी तक नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, देखो अभी तक तुमने क्या किया था कि जिसमें हमने देखे थे कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन जो था, कोफिशिएंट सबका क्या था 1 1 1, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, है ना। अब तुमने देखा कि किसी भी कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जैसे x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 10 और इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है। तो देखो इसका जो स्टार्ट करो तो जो सबसे बड़ा वाला कोफिशिएंट है आप उसको सबसे पहले नंबर देना स्टार्ट करिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल z की वैल्यू जब 0 होगी, जब z 0 होगा तो x प्लस वाई कितना होगा 10, जब z की वैल्यू 1 होगी तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 8, जब z की वैल्यू 2 होगी तो x प्लस वाई की वैल्यू 6, z की वैल्यू जब 3 होगी तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, है ना, 3 दूनी 6 में से जाएगा, तो z की वैल्यू जब 4 होगी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एंड व्हेन z इज इक्वल टू 5 इन दैट केस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बोलो अब जरा देखो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अब 10 आइटम को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2, क्या कितने तरीके हो जाएंगे 10 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, 8 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, 6 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, समझ में आ रहा, 4 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, इसके कितने हो जाएंगे 2 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, और इसका कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1। ये सारे केस को तुम क्या करोगे ऐड करोगे, है ना, क्योंकि ये भी हो सकता है और ये हो सकता है और ये, तो ये सारे केस आप कैलकुलेट करिए एंड देन ऐड इट, तो यू विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 10। नहीं समझ में आया, समझ में आया। तो इसमें क्या चीज हमको करना होगा कि जिसका मैक्सिमम कोफिशिएंट दिया जाए आप सबसे पहले उसको देना स्टार्ट करिए और रेस्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, है ना। अब सपोज कर लो इसी में क्वेश्चन तुमको दे देता, ये समझ में आ गया, मान लो इसी में होता कि x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन तुम्हें देने हैं, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 एंड यू हैव टू गिव द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो अब इसमें तुम क्या करते हैं, सबसे पहले z इज इक्वल टू, सबसे पहले तो z वालों को दोगे, तो z को 0 दे दोगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 दोगे तो भैया 7 क्यों आएगा, 10 ही तो आएगा, नहीं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बोलो अब देखो, अब यहां से अब y पे अलग अलग वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी कि जब y की वैल्यू 0 दोगे तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू, अरे नहीं समझ में आ रहा, y की वैल्यू 0 तो x कितना होगा 10, इसमें आपको प्रॉपर काउंटिंग करनी पड़ेगी, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू बोलो 8, y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 6, तो जल्दी जल्दी बोलो, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू, y की वैल्यू 4, x2 एंड y5, x0। ये टोटल केस कितने हो गए 6 केस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जब z इज इक्वल टू 0 तुम दोगे तो टोटल तुम्हारे पास पॉसिबल केस 6, इस केस में टोटल पॉसिबल केस 6। अब तुमने नेक्स्ट क्या दिया, z इज इक्वल टू 1, जैसे ही z की वैल्यू 1 दी तो x प्लस 2y कितना हो गया 7, अब फिर तुम देना स्टार्ट करोगे, अब फिर आपने स्टार्ट किया, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3,
x की वैल्यू 1, y 4 हो नहीं सकता, तो इस केस में टोटल पॉसिबल केस 4। अरे नहीं समझ में आ रहा, 6 4। अब फिर नेक्स्ट क्या करोगे, z इज इक्वल टू 2। z कितना जा सकता है, z मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 3 तक ही जाएगा, क्योंकि 4 जैसे ही z करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो z इक्वल टू 0 निकाला, z इक्वल टू 1 निकाला, नाउ फॉर z इज इक्वल टू 2। तो जल्दी से काउंट करो, z की वैल्यू अगर 2 होगी तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x प्लस 2y, x प्लस 2y ना, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ रही, 4। अब इसमें फिर से तुमने रखा कि y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 0, y 3 हो नहीं सकता। तो इस केस में पॉसिबल कितने आ गए, 3। एंड लास्टली z इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। बोलो यही तो हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1, y 1 हो सकता है क्या, नहीं, तो इस केस में पॉसिबल 1। तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया, 6 4 10, 3 13 और 1 14, तो 14 वेज होंगे। तो इस क्वेश्चन का टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन इज 40। इज दैट क्लियर? तो यू हैव टू काउंट ईच एंड एवरी केस इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ना, इस तरह का क्वेश्चन भी एडवांस में पूछा जा चुका है। मेंस में भी आ सकता है कि x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10। और अगर ऐसा कोई भी केस आएगा तो उसमें इतनी बड़ी ये क्वांटिटी नहीं होगी कि ऐसे केस को काउंट करना ही दिक्कत में हो, है ना। वो ऐसी वैल्यूज देंगे कि आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्या यहां तक समझ में आया? तो इस तरीके के जब अगर डिफरेंट कोफिशिएंट लगे हों तो उनके क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना होगा। लेस देन इक्वल टू का केस होगा तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे आप अपनी तरफ से एंड देन यू विल सॉल्व, है ना। अगर कोई कंडीशन किसी एक पे लगी हुई है तो उसको उतना डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो।